हरियाणा देख रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर जारी है। हरियाणा के कई जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में बारिश के बाद हाल बेहाल और बदहाल हो गया। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। कुछ ही घंटों की बारिश में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को आने जाने में ही नहीं बल्कि अब तो घर में रहने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें लबालब हैं। अगर आपको कुछ लाने जाना है तो भी पानी से ही डूब करके या यूं कहें तैर करके जाने की स्थिति लगातार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बनी हुई है। कुछ ही घंटों की बारिश में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मानसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर पर मानसून जहां मेहरबान हो रहा है, वहीं सड़कें और इंतजाम जो है वो बदहाल का बदहाल बना हुआ है। हरियाणा के कई जिलों में भी बारिश को लेकर के स्थिति देखी जा रही है। गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कें जो हैं जलमग्न और ट्रैफिक जो है वो एक्सटेंसिव हो गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कुछ ही घंटों की बारिश में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है इन इलाकों में। सुबह से अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश हो रही है और उत्तराखंड में भी कुछ यही हाल है। और ये तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। देखिए, लोगों ने अपने जो जूते चप्पल हैं उनको हटा दिया है और नंगे पाँव ही अब सड़कों को क्रॉस करने की नौबत आ गई। गाड़ियाँ जो हैं, कई गाड़ियाँ ऐसे में बंद हो जाती हैं जिनके साइलेंसर्स में पानी घुस जाते हैं, वो भी बंद हो जाती हैं। लोगों को काफ़ी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज वीकडे है, थर्सडे का दिन है और ऐसे में ज़्यादातर लोग जो है अपने दफ्तरों के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूलों के लिए बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन बारिश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डरा रही है। तस्वीरें देखिए। अब ऐसे में आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। हम और आप सभी जो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, हमने भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना किया है। आपने भी ज़रूर ऐसी ही दिक्कतों का सामना इन इलाकों से किया होगा। पहले तो रुक रुक करके बारिश हो रही थी, लेकिन फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद सड़कें जो हैं वो तालाब में कन्वर्ट हो जाती हैं। गुरुग्राम में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इस समय गुड़गांव के तमाम उन इलाकों में पानी भर गया है जहां प्रशासन ने दावे किए थे, और वो इलाका भी अछूता नहीं रहा है जो गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी जहां रहते हैं। इस समय मैं गुड़गांव पुलिस लाइन में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि पानी का जो जल स्तर है वो किस तरह से लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो इलाका है जहां गुड़गांव पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। एक तरफ जहां गुड़गांव की ट्रैफिक पुलिस इस समय ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगी हुई है, तो दूसरी तरफ अपने ही इलाके में जिस तरह से जो पानी का जलभराव है वो इस समय उस पुलिस लाइन में अंदर नजर आ रहा है जहां पर तमाम पुलिस अधिकारी रहते हैं। आप इस समय देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कोई भी ये जो क्वार्टर आप देख रहे हैं, ये तमाम जो क्वार्टर हैं वो पुलिस अधिकारियों के और कर्मचारियों के ही ये तमाम क्वार्टर हैं। आप जल्द पर देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, स्विफ्ट गाड़ी का जो पहिया है वो पूरी तरह से भरा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में लगातार आज सुबह से ही गुड़गांव में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ कई इलाकों में जो जलभराव की स्थिति है वो यहाँ नजर आ रही है। एक ऑटो चालक है, हम उनसे जान लेते हैं किस तरह से शहर में जलभराव दिख रहा है आपको। बहुत ज्यादा जलभराव है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। कहाँ कहाँ से आ रहे हो आप? हम सेक्टर 15 का छोड़ के अंदर से घुस के आ रहे हैं सिविल लाइन में से। कितना कितना पानी है? बहुत पानी है, बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? सेक्टर 15 से जा रहा हूँ। अच्छा, किस तरह से जलभराव है वहाँ? हर जगह पानी भरा हुआ है, देखो हर जगह पानी पानी है। हाँ सर, पानी। देखिए, इस समय आप सुन सकते हैं कि शहर में हर जगह पानी की स्थिति है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और फिलहाल गुड़गांव में इसी तरह से तमाम इलाकों में जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन गिरोह। देखिए, तस्वीरें भी हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं जहां पर और लोगों से बातचीत भी की उन्होंने, और इन बातचीतों के जरिए जो लोगों ने अपनी आप बीती बताई वो भी आपने सुनी। और यह हाल है। आप ऑटो या साइकिल, बाइसिकल, कार या जिससे भी आप जा रहे हैं, बसें हैं, वो भी इसमें ज़्यादातर हिस्सों में क्योंकि पानी होता है तो ऐसे में इंजन्स में पानी चला जाता है।
तो साफ तौर पर अब मेरे सहयोगी आपको अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कराएंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है जो दिखाएगा आपको कि इन इलाकों में क्या हाल है। गुरुग्राम से भी हमारे सहयोगी हैं, पलवल और हिसार, इन तीनों ही जगह लेके चलेंगे। गुरुग्राम से गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऋषि भारद्वाज हमारे साथ पलवल से, और हिसार से हमारे साथ हमारे सहयोगी तीसरे जो वहाँ की कुलदीप जानकारी देंगे। सबसे पहले गुरुग्राम लिए चलते हैं, गुलशन हमारे साथ है। गुलशन, आज तो सुबह सुबह हर कोई परेशान था। हम लोग भी जब दफ्तरों के लिए आ रहे थे तो इसी तरीके से जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे थे। गुरुग्राम की तस्वीरें भी दिखाइए, कुछ बच्चे भी आपके इर्द गिर्द हमें नजर आ रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि मानो पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पानी में तैर नहीं, जैसा आप दिखा रहे हैं कि ये स्विमिंग पूल बना हुआ है इस समय गुड़गांव, और जिस तरह स्विमिंग पूल में बच्चे तैरते हैं इसी तरह इस समय जो सड़कों पर जलभराव नजर आ रहा है उसमें ये तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं इस समय मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जगह जगह जो जलभराव है वो गुड़गांव के हर उस इलाके में नजर आ रहा है। गाड़ियों को आप देख सकते हैं, गाड़ियां का जो पहिया है वो पूरी तरह से जो डूबा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सेक्टर 5 रोड है जो शीतला माता रोड है। अक्सर यहाँ पर जब भी बरसात आती है तो पानी जो है वो भरा हुआ नजर आता है। प्रशासन ने दावे किए थे कि जब भी बरसात होगी तो उन इलाकों को चिन्हित कर लिया है जहां पर बारिश का जलभराव होता है, तो इस बार पानी नहीं भरेगा और जल्द निकाल लिया जाएगा। ये 2 से 3 किलोमीटर का लंबा रोड है जो कि अतुल कटारिया चौक से शुरू होता है, ये सेक्टर 5 तक। इसी तरीके से जो पानी है जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, जिस तरह से आप मानो कि नदी या तालाब, वो इस समय सड़कों पर दिखाई दे रहा है। पूरा के पूरा शहर इस समय जलभराव से नजर आ रहा है। हालांकि पिछली बारिश में भी शहर में जलभराव था, लेकिन हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर ने यह कहा कि मीडिया की देन है शहर में जलभराव। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें मीडिया की देन हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर बता रहे थे, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं पानी की लहरें, जब कोई भी गाड़ी निकलती है तो किस तरह से पानी की लहरें, एक तरफ बच्चे नहा रहे हैं, ये भी आप देखिए, एक तरफ बच्चे नहा रहे हैं सड़क पर, दूसरी तरफ गाड़ियां जो है वो चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चों के लिए भी कोई ना कोई हादसा जरूर हो सकता है, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला है नहीं इन लोगों को कि ये सड़क पर नहा रहे हैं, इनको किसी तरीके से रोका जाए। हमने भी इन लोगों से, बच्चों से कई बार कहा कि आप सड़क पर मत नहाइए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक में किसी भी तरह का कोई आपके साथ हादसा हो सकता है। लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं, आप सामने से देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, दूसरी तरफ बच्चा जो है यहाँ पर एंजॉय करता हुआ, मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा स्विमिंग पूल जब से बारिश शुरू हुई है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, तभी से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए, ठीक है लगभग गुलशन, 5 जो से 10 बच्चे हैं वो लगातार यहाँ पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों से हम बात कर लेते हैं एक बार कि आप लोग यहाँ स्विमिंग पूल की तरह नहा रहे हैं, ये स्विमिंग पूल नजर आ रहा है आपको, फिर आप क्यों नहा रहे हैं सड़क पर ऐसे? नहाने बहुत मजा आता है। मजा आता है, लेकिन एक तरफ आपको पता है ना कि गाड़ियां भी चल रही है, अभी साइड में जाए तो कोई रोक नहीं रहा आपको यहाँ, तो आपको डर भी नहीं लग रहा किसी तरीके का? आप एंजॉय तो, मस्ती तो करनी ठीक है जब भी बारिश आती है, लेकिन बीच सड़क पर मस्ती करना ठीक नहीं है ना। तो फिर आप ऐसे, कोई रोक नहीं रहा आपको कि आप ऐसे क्यों नहा रहे हैं? कब से नहा रहे हैं आप ऐसे? 2-3 घंटे हो गया। 2-3 घंटे से नहा रहे हैं। तो कितनी मस्ती कर ली आज आपने इस पानी में? बहुत ज्यादा मस्ती। पूरा ये आप जिस तरह तैरना आता है आप लोगों को, जो तैर रहे हैं सीख रहे हैं कि पानी से आता है? देखिए, आप देख रहे हैं, देखो वो बच्चे आप साफ देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम बच्चे हैं वो इस सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये एक इलाके की तस्वीर नहीं है, ये कई ऐसे इलाके गुड़गांव में, चाहे हीरो होंडा चौक कहे, राजीव चौक कहे, सोहना रोड कहे, या सिग्नेचर टावर रोड कहे, इफ्को चौक कहे, गोल्फ कोर्स रोड कहे, किसान चौक कहे, सेक्टर ठीक है 84 कहे, गुलशन, जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि सवाल खड़े हो जाते हैं कई बार कि तस्वीरें लेकिन सब कुछ बोलती हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और यह तस्वीर जो है वो सब कुछ दिखा रही है। पलवल की तरफ लिए चलते हैं,
ऋषि भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, वहां क्या स्थिति है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द तो हम ज्यादा इस तरीके से जल भराव की स्थिति नहीं देख पा रहे हैं। पलवल इस समय लग रहा है सूखा है। नहीं सर, मैं इस समय बताना चाहूंगा कि पलवल में मूसलाधार बारिश हुई है। सुबह रात से ही बारिश है, अभी कुछ देर से 5-7 मिनट से थमी है बारिश। और चारों तरफ पलवल जिले में होडल हो, हथीन हो, पलवल हो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आप तस्वीर मैंने भेजी हुई हैं, उनमें भी देख सकते हैं किस तरह से स्कूली बच्चे पानी से होकर अपने बैगों को कंधे पर लटकाकर स्कूलों में पहुंच रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। क्यों सीवरेज के गड्ढे हैं, उनके अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो चारों तरफ पलवल जिला नगर आयुक्त हो, कार्यालय हो, पुलिस थाना हो या रेस्ट हाउस हो या सड़क मार्ग हो, सभी पर चारों तरफ पलवल और होडल में चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। जो प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे थे कि बारिश से पहले सभी नालों की साफ सफाई की जाएगी, सभी नालियों की साफ सफाई की जाएगी, कहीं पर ही जल भराव नजर नहीं आएगा, लेकिन इस बारिश ने सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। चारों तरफ सड़कों पर हो, गलियों पर हो, बाजार में हो, चारों तरफ पानी पानी नजर आ, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हिसार लिए चलते हैं। कुछ हिसार की स्थिति क्या है इस वक्त, क्योंकि मौसम का आसार तो ये बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में लगातार आसार और भी ज्यादा गिरेगा और बरसात जो है कुछ इन इलाकों में इसी तरीके से होगी। हिसार की क्या जानकारी आप देना चाहेंगे कुलदीप? कि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा पूर्व में ही बताया गया था कि 14 से 16 घंटा के कई जिलों में बारिश होगी, तो वैसा ही देखने को मिल रहा है। हिसार में भी सुबह से बूंदाबांदी जारी है, लेकिन तेज बरसात जो है अभी तक नहीं हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति अभी तक जो है हिसार में नहीं बनी है। हल्की बारिश जो है पिछले 2 घंटे से लगातार चल रही है। जल भराव की स्थिति अभी तक नहीं बनी। हालांकि हिसार में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव हो जाता है, जो है 1 से 2 फीट तक पानी वहां पर खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है, लेकिन जैसे ही बारिश अगर थोड़ी सी भी तेज होती है तो हिसार में भी जल भराव कई इलाकों में होता है, जैसे मुख्य तौर पर ऑटो मार्केट है, कैंप चौक है, इसके अलावा जो है फुहारा चौक क्षेत्र है, लक्ष्मीबाई चौक क्षेत्र। तो ये जो मुख्य दिल्ली रोड है हिसार का, वहां पर जो है पानी खड़ा हो जाता है। और अभी जैसे जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, आशंका जताई जा रही है कि 2 दिन तक लगातार तेज बारिश होगी, तो जैसे ही थोड़ी सी बारिश तेज होगी तो हिसार में भी जो है जल भराव की स्थिति बन जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, गुलशन आपका भी, ऋषि आपका भी और आपका भी, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आपको वो तस्वीरों के माध्यम से ज़रा दिखाते हैं कि गुरुग्राम से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। अब हम वही रिपोर्ट आप तक पहुंचाते, देखिए ज़रा ये रिपोर्ट। में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से शहर में जलभराव हो गया है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 मेहरौली रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि इस समय सड़कें जो है बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, पानी में तब्दील हो चुकी हैं और लगभग 3 फीट पानी जो है इस समय आप देख रहे हैं कि जो नजर आ रहा है सड़कों पर। और इसी के साथ गुड़गांव में जो फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी काफी जो बाधित है वो नजर आ रही है। एक तरफ शहर में जलभराव हो रहा है तो दूसरी तरफ लोगों को भी अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने तमाम दावे किए थे कि शहर में उन सभी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जहां भी शहर में जलभराव होता है, लेकिन इस समय जो तस्वीर आप गुड़गांव की देख रहे हैं, गुड़गांव में इस समय तमाम उन इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति है जहां पर प्रशासन ने दावे किए थे। ये आप तस्वीरें गुड़गांव की सड़कों की इस समय देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तालाब की तरह पानी जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिसकर्मी जो है खुद बारिश में यहाँ पर खड़े होकर आप देख रहे हैं कि गाड़ियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जाम की स्थिति ना लग सके। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पर बारिश में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज की बारिश को लेकर, शहर में कहाँ जल भराव? बहुत जगह भरा हुआ है पानी, हर जगह, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पानी ना भरा हुआ हो। पूरा गुड़गांव डूबा पड़ा है।
इस टाइम इफ्को चौक, राजीव चौक, आपका हीरो होंडा चौक सारा भरा पड़ा है। पब्लिक बहुत परेशान है। तोड़ फोड़ करने के लिए तो गवर्नमेंट फटाफट तैयार हो रही है, पर लेकिन इसका निजात करने के लिए कोई तैयार नहीं, ना कोई सुनने वाला, ना कुछ वो करने वाला। कितना पानी भरा हुआ है सड़कों पर? बहुत भरा हुआ है, ये देखो घुटने घुटने तक भरा हुआ है पानी, सब परेशान है। कैसे आप अपने आप को सेफ रख रहे हो ऐसे बारिश में? घर में बंद रहते हैं और क्या करें, ना काम धंधे पे कहीं जा नहीं पा रहे, ना कुछ हो रहा, इसलिए ये बहुत सारी परेशानियां जल भराव के साथ साथ क्या सड़कें भी टूटी नजर आ रही हैं? बिल्कुल बहुत टूटा फूटा है। अब ये देख लो, अब चाहते कि मिलेनियम सिटी बनाएंगे, कहाँ मिलेनियम सिटी बन रही है? ये पानी निकालने का तो सिस्टम नहीं है इनके पास, तो वो कह रहे हैं मिलेनियम सिटी बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि लोग जो है इस जलभराव को लेकर कितना परेशान है। आप देख सकते हैं कि इसी पानी से होकर लोगों को निकलना पड़ रहा है, और ये इलाका आप देख रहे हैं पूरा पानी से लगातार भरा हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं वहां आपको पानी जो है वो नजर आ रहा होगा। और इस समय जिस तरह से ऑटो चालक है वो भी पानी से बचकर जो है निकल रहे हैं, ताकि उनका जो ऑटो है वो खराब ना हो जाए। और यही तस्वीरें गुड़गांव की हमेशा देखते हैं कि जब भी शहर में बारिश आती है तो इसी तरह की जो स्थिति है वो नजर आती है। आप एक व्यक्ति और देख रहे हैं जो कि इस समय यहाँ पर बारिश से के पानी से निकल रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या कहोगे, शहर में किस तरह की स्थिति है? बहुत ही गंदा स्थिति है सर जी। यहाँ कोई भी नगर निगम वाला अच्छे से तरीके से काम नहीं कर पाता है। जो बारिश का मौसम आता है हर जगह खुदाई कर करके बुरा हाल कर देता है। तो आज कितना जल भराव है शहर में? बहुत बुरा हाल है सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? किस किस इलाकों में देखा? मैं सेक्टर 9 से आ रहा हूँ, सिविल हॉस्पिटल गया था। किस तरह का आपको पानी का जल भराव नजर आया? पानी हर जगह बुरा हाल है सर, बहुत ही बुरा हाल है गुड़गांव का, एनसीआर का। देखिए, बहुत ही बुरा हाल है शहर में जल भराव का, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय एक तरफ जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति भी जो है वो देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ हर जगह जो है शहर में इसी तरीके से जल भराव नजर आ रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर। गुरुग्राम के बाद अब आपको जिंद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां तेज बारिश के बाद जल भराव और कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों के आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन इलाकों की तस्वीरें देखिए। जो सड़कें हैं वो अब सैलाब में कन्वर्ट हो चुकी हैं, यानी तब्दील हो गई। और साफ तौर पर जो इंतज़ाम है वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं ये तस्वीरें वो बता रही हैं। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, और अब जिनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तेज बारिश के बाद इस इलाके में पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को इससे फायदा हुआ है ये बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की दिक्कतों को बढ़ा देती है। तो अगली बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जो सामने आ रही है। खबर पलवल से है, जहां देर रात से हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों को दिक्कतों का सामना इस इलाके पे भी करना पड़ रहा है। जब पानी भर जाता है बिजली यानी बाधित हो जाती है कई इलाकों में नेटवर्क इश्यूज आने लग जाते हैं। बारिश के बाद पानी निकासी के लिए भी इंतज़ाम जो होते हैं वो कितने हैं वो आपको पता ही होता है। और ऐसे में ही ये खबर पलवल से, जहां देर रात से बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जो है वो भरा हुआ है। और पानी को सेटल डाउन होने में भी यानी नॉर्मल होने में भी कम से कम जब बारिश रुकेगी तो भी आधे से 1 घंटा लग जाता है। तो देर रात से ही बारिश हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में जल भराव की स्थिति कितनी भीषण होगी। तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं।
अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किन इलाकों से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ की अब बात कर लें। लगातार बढ़ रहा सुखना लेक का स्तर बारिश के कारण खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है और प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट इसको लेकर के जारी कर दिया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 15 यानी 14, 15, 16 तारीख की वो तारीखें हैं जिसमें बारिश की संभावना अत्यधिक देखी जा रही है। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहा है सुखना लेक का जलस्तर। बारिश के कारण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है और लगातार अब उस स्तर को भी क्रॉस करके आगे बढ़ने की तरफ है। तो आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन ने जलस्तर के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से सुखना लेक का जल स्तर जो है वो बढ़ गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुखना लेक के आसपास जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुखना लेक पर है। हम आपको तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है सुखना लेक का जल स्तर जो है वो बढ़ गया है और प्रशासन की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेक पर बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए प्रशासन की ओर से 3 बार जो है वो फ्लड गेट खोलने पड़े। माना जा रहा है कि यदि वर्षा इसी तरह से जारी रही तो फ्लड गेट को दोबारा खोलना पड़ सकता है। हाल ही में जब जल स्तर की वृद्धि हुई थी तब रात के समय फ्लड गेट खोलकर अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला गया। जल स्तर 1162.220 फीट तक पहुंचने के बाद फ्लड गेट जो है वो बंद किया जा सकता था। तो ऐसे में जो है मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी शहर में बारिश होने की संभावना जो है बनी हुई है, यानी कि कल भी बारिश हो सकती है। आज भी मौसम जो है वो कहीं ना कहीं सुहावना हो चुका है। सुबह लगातार बूंदाबांदी देखने को मिली थी, रात को भी लगातार बारिश हो रही थी। तो ऐसे में लगातार तीसरी बार जो है वो सुखना लेक के फ्लड गेट जो है वो खोलने पड़े हैं। इससे पहले भी सुखना लेक का फ्लड गेट जो है वो खोला गया था, क्योंकि लगातार पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया था। मैक्सिमम पॉन्ड लेवल जो है वो अगर 1163 पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो खतरे के निशान पर सुखना लेक आ जाती है। तो ऐसे में तीसरी बार इस बार जो है फ्लड गेट खोलने पड़े। तो अगर इस तरीके से लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फिर से सुखना लेक के जो फ्लड गेट है वो खोले जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। फिलहाल यहाँ इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।